आज मैं सुबह उठा, ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद 3-4 घंटे काम करने के बाद मेरे पास एक कॉल आती है। वो कॉल सुनने के बाद मेरी तो हालत बहुत टाइट हो गई भाई। मैं वहां से इमरजेंसी में निकला और भागा। कॉल क्या आती है अभी मैं आपको दिखाता हूँ और आपको सुनवाता हूँ। तो सुबह जब आप चले गए थे, पहले भी तबीयत खराब थी बच्चे की, लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोल हो रही थी दवाइयों से। लेकिन सुबह में इतनी तबीयत इसकी खराब हो गई, हद से ज्यादा बुखार के हाथ लगा, और बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा था, और साथ ही पसलियां चल रही थी, सांस नहीं आ रही थी, और रोए जा रहा, बहुत ज्यादा खांसी इतनी कि वो सांस सांस भी ले रहा तो खांसी हो रही थी। उसके बाद भाई रोते 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 बच्चा तकरीबन कोई 2:30-3 बज गए ना। इसी तरह के अभी चुप हो जाएगा, अभी लेके झुला रही गोद में, इधर से उधर टहला रही, दूध दे रही, दूध भी नहीं पी रहा। पानी दे रही थी कि चलो थोड़ा बहुत पानी पी ले, रो रहा है कब से, पानी भी नहीं पी रहा। उसके बाद फिर थोड़ी देर 1-2 सेकंड रुके और उसको झटके आना स्टार्ट हो गए, पसलियां भी साथ में चल रही हैं, बुखार भी हद से ज्यादा चढ़ा हुआ है, आंख के ऊपर को जा रही है। फौरन कॉल किया अबू बकर को, मैं पहुंचे फौरन, क्योंकि अब बात मेरे हाथ से जा रही है। कॉल किए अर्जेंट में, फौरन पहुंचे ना किसी तरह, क्योंकि बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ खा पी भी नहीं रहा और ना सो रहा है। ये इसको आज 2 दिन हो गए हैं, ये बच्चा सोया नहीं है 10 मिनट से ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से गाड़ी बुक की, येंगो बुक की, उसके बाद मैं अपने तीनों चारों बच्चे लेके हॉस्पिटल चली गई, और ये भी वहां से फौरन हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। मैं ऑफिस से जैंगो करके इशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचा। वहां पर गया तो मैंने अपने बेटे को देखा, इसको मुंतका को। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर को फौरन इमरजेंसी में दिखाया तो डॉक्टर कह रहा है भाई इसको सबसे पहले आप एक्सरा करवाए। तो सबसे पहले एक्सरा करवाए। ये देखें ये एक्सरा है। ये इसकी रिपोर्ट भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। भाई मुझे तो पता नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आपको पता चलता है तो आप देखेंगे। भाई इसकी ये रिपोर्ट है। ये देखें ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट है भाई। डॉक्टर ने कहा इसको बहुत खतरनाक वाला चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। इसको चेस्ट इन्फेक्शन पिछले कोई 5-6 दिन से था। इसको हम पहले भी डॉक्टर को दिखा रहे थे। पहले मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद हम आवासी लेकर के वहां दिखाया। फिर एक बार पहले हम इशफाक मेमोरियल से दवाई लेकर आए हैं। फिर आज इमरजेंसी में लेकर गए तो आज डॉक्टर ने इसका फौरन इमरजेंसी में इसका एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसको बहुत खतरनाक वाला चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे? तो हमने कहा डॉक्टर साहब परसों तो आपसे दवाई लेकर गया हूँ, आपको हमने बताया भी था इसकी तबीयत सही नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा है भाई इसको है ना फौरन से ड्रिप लगवाओ। तो वहां पर ये है ना ड्रिप, एक ड्रिप लगी इसको। इसके ड्रिप के अंदर 3-4 इंजेक्शन मिक्स करके उन्होंने लगाए। तो इसकी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई। तो डॉक्टर ने हमें कहा है भाई आपने इसको हर 8 घंटे के बाद 5 दिन लगवाने हैं इंजेक्शन। 5 दिन ड्रिप लगवानी है, सॉरी, हर 8 घंटे के बाद 5 दिन ड्रिप लगवानी है। तो हम वहां से इसकी तबीयत थोड़ी सी कंट्रोल है, हमने डॉक्टर से छुट्टी ली, सीधे सीधा घर पे आ गए। अच्छा, मसला वहां पे ये हुआ, ड्रिप तो उसने लगा दी, लेकिन वहां जो कंपाउंडर था उसने कनोला भी साथ में हटा दिया। अब कैनोला हमारे जहन में इतना है, क्योंकि रात भर के जागे हुए 2 दिन से लगातार हम लोग भी जाग रहे, बच्चा भी जाग रहा, और अस्पताल के चक्कर आपको पता है आसान नहीं होते। अल्लाह ताला दुश्मन को भी बचाया अस्पतालों के चक्कर से। जल्दी जल्दी में हम लोग भी भूल गए उससे बोलना कि भाई कैनोला नहीं निकालना था दोबारा, या फिर लगवा लेते, वहीं पे खड़े थे हॉस्पिटल में। तो हम जल्दी जल्दी में हमने वहां से फिर गाड़ी बुक की और घर पे आ गए, क्योंकि बड़े बच्चे भी साथ थे, उनकी भी तबीयत डाउन हो रही थी। तो हम फौरन घर पे आए। घर पे आए तो याद आया, अरे इसको तो अभी दोबारा इंजेक्शन लगवाना है, ड्रिप के जरिए इसको इंजेक्शन लग रहे हैं, तो वो लगवाने ज़ाहिर है कैनोला होगा तो ड्रिप लगेगी। तो फिर गए अलखिदमत हॉस्पिटल। आगे का आप बताएं, आपके साथ क्या हुआ? इसको मैं लेकर गया, घर पे आया, 8-9 बजे का टाइम हो रहा था भाई। पूरा दिन परेशानी से गुजरा है, बहुत थके हुए थे। तो बड़े वाले जो बच्चे हैं तो उनकी भी तबीयत बहुत थोड़ी थोड़ी खराब हो रही थी, इसलिए उनको नाश्ता वाश्ता दिया, खाना वाना दिया। तो मैंने कहा मैं इसको लेके जाता हूँ। मैंने पहले इलाके वाले डॉक्टर जो इलाके का डॉक्टर है उसको फोन किया। मैंने कहा भाई इसको है ना हमने ड्रिप लगवानी है, आपकी मेहरबानी होगी आप घर पे आए ड्रिप लगा दे। तो बोले सही है, मैं इसको ड्रिप तो लगा देता हूँ, आपने कनोला इसको लगवाया हुआ है? तो जब उसने कनोले का नाम लिया तो फिर मुझे याद आया, अरे कनोला तो इसको लगा हुआ ही नहीं है। तो उसने कहा भाई कनोला तो मैं लगाता नहीं हूँ बच्चों को, आप इसको कनोला लगवा के आ जाओ, फिर मैं आगे ड्रिप लगा देता हूँ, मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आके लगा दूंगा। तो मैंने उससे पूछा भाई कहाँ लेके जाना है, कनोला कहाँ से लगवाऊँ? जहाँ से हमने पहले दवाई ली है वो तो काफी दूर है जगह, गुलशन में है। तो उसने कहा तुम्हें कागो नाजमाबाद ले जाओ अलखिदमत हॉस्पिटल में। अलखिदमत हॉस्पिटल में मैं इसको भाई लेके भाग पड़ा अकेला। यहाँ से बाइक क्या किया उसमें लेके भाग पड़ा। अलखिदमत हॉस्पिटल में गया भाई। सबसे पहले वहां पर मैंने इसकी जाके पर्ची बनवाई। पर्ची बनवाने के बाद कनोला लगवाने के उसको पैसे पे किया, 300 रुपये। 300 पे करने के बाद फिर उसने
कनोला की पर्ची बना दी। फिर मैंने आधा घंटा 45 मिनट में वहां पर वेट किया। भाई एक ही बंदा था जो दूसरे बच्चों को भी कनोले लगा रहा था, दूसरे बच्चों को भी देख रहा था। पूरे वार्ड में एक ही बंदा था, पूरे वार्ड में एक ही बंदा था जो सब बच्चों को देख रहा था। वो 45 मिनट के बाद मेरा नंबर है, सिर्फ मैंने कनोला लगवा के घर पे आना था। अब ये देखना, बच्चे वालिदैन सबके परेशान हो रहे थे, बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे। एक ही बंदा था जो ड्रिप लगा रहा था, कनोले लगा रहा था, एक ही बंदा था पूरे वार्ड में। 8-10 बेड लगे हुए थे, एक ही बंदा था भाई वहां पर। तो खैर मेरा नंबर आया, उसने कनोला लगाया भाई। इसके देखें इस हाथ में, यहाँ पर एक जगह पे उसने, यहाँ पर इस हाथ में 2 जगह इसने सुई चुभाई मारी, 2-3 जगह पे। यहाँ पर 1 2 3 जगह पे उसने सुई मारी इस बेचारे की। इसकी नस ही नहीं मिली उसको। फिर उसने दूसरा इसका हाथ पकड़ा, ये देखा अभी दर्द से रो रहा है। इसने दूसरा हाथ पकड़ा, इस वाले हाथ पे भी उसने सुई मारी, इसके फिर भी उसको नस नहीं पकड़ी। इससे बेचारे का इतना खून बह रहा और रो रहा। मैं अकेला, बेगम भी घर पे थी। इसकी काफी तबीयत खराब हो रही थी, बेचारा इतना रो रो के पागल हो रहा। तो मैंने कहा भैया अब इसकी नस नहीं मिल रही तो क्या करूं। उसने ना बोला आप एक काम करो, इसको ले जाओ क्या नाम है, सैफी हॉस्पिटल केडीए चुरंगी पे, वहां पर लेके जाओ तो वो लगा देंगे कनोला। फिर मैं वहां पर गया हूँ भाई। वहां पर है ना, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर ये अच्छा निजाम है सैफी हॉस्पिटल में। फौरन से कोऑपरेट किया, फौरन से जैसे मैंने किया। मैं उनके वार्ड बॉय जो है ना, उनके पास बहुत सारे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई चलो चलो जल्दी करो। मैं 2 लड़के भाई लग गए। इसके हाथ पे भी उन्होंने भी इसके हाथ पे ढूंढा, कनोले के, नस ही नहीं मिली। हाँ, नस ही नहीं मिली। फिर उन्होंने क्या किया, पाँव पे एक जगह पे सुई मारी, फिर नस नहीं मिली। फिर दूसरी जगह पे मारी पाँव, फिर नस नहीं मिली। फिर तीसरी जगह पे उसने पाँव के साइड पे ना नस मिल गई। तो फिर उसने कनोला लगा के दे दिया। तो घर पे आए, फिर ड्रिप चल रही है। अब ये ड्रिप खत्म होने वाली है, रात के 2 बजे का टाइम है। सुबह फिर 9 बजे दोबारा ड्रिप लगवानी है। तो आप सबसे गुजारिश है, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग हंसेंगे आज मेरे ऊपर। मेरे दुश्मन जो मेरे जलने वाले हैं, जो मुझसे खार खाते हैं, होंगे इतना खुश होंगे। जो मुझसे जलने वाले हैं, जो मुझसे खार खाते हैं, खार खाने वाले, जलने वाले कोई बाहर से नहीं आते, कोई गैर नहीं होते, कोई दूसरे नहीं होते। या तो आपके पड़ोसी होते हैं, या तो फिर आपके रिश्तेदार होते हैं। सही है, और कोई भी नहीं होता भाई जलने वाला। क्या कहती हैं बेगम साहब आप फिर इस बात पे? बस छोड़ें यार, क्या कर सकते हैं। अब हम लोगों को कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कहते हैं ना कि कर्म टाले नहीं जाते। जो लोग आपकी दुनिया में जीना हराम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनका मरना हराम कर देता है। तो बस कुछ नहीं कहना भाई, कुछ भी नहीं कहना है। आप सबने बस मेरे बेटे के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, इसको मुकम्मल सेहत दे। अभी भी बुखार से तप रहा है, और ये जो इंजेक्शन वगैरह, ये बुखार के, चेस्ट इन्फेक्शन, मतलब जो जो मसले हैं ना इसको, उन सब चीज़ों की। अभी है भी बहुत छोटा-सा और इतना वीक हो गया, ये 1-2 दिन में जो इसकी तबीयत आउट हुई है ना, बस लोगों के शर से बचाए, हासिदैन की हसद से बचाए। बस अल्लाह ताला महफूज़ रखे मेरे बच्चों को, बस दुआ में याद रखिएगा।